Hello students, I am Girase Pooja. Today we will learn subject English standard 4th lesson number 2. A wise crab. Once upon a time there lived a stork by the side of the pond. एक बार तालाब के किनारे एक सारस रहता था. There were plenty of fish in the pond and the stork had enough to eat. तालाब में मछलियाँ बहुत थी और सारस खाने के लिए पर्याप्त था. Years passed, the stork grew old and weak. साल बीतते गए, सारस बढ़ता गया, बूढ़ा और कमजोर होता गया. He found it difficult to catch all the fish he wanted for his food. उसने अपने भोजन के लिए अपनी इच्छा की सभी मछलियों को पकड़ना मुश्किल समझा. At times, he had to go without food. कभी-कभी उसे बिना भोजन के जाना पड़ता था. He feared he would die of starvation. उसे डर था कि वह भूखमारी से मर जाएगा. The stork thought of plan. सारस ने योजना के बारे में सोचा. He stood by the side of the pond looking sad. वह उदास होकर तालाब के किनारे खड़ा था. He did not even try to catch the fish which went passing him. उसने उस मछली को पकड़ने की कोशिश भी नहीं की जो उसके पास से गुजरी. The fish, frogs and crabs in the pond noticed how sad the stork looked and wondered what had happened to him. तालाब में मछली, मेंढक और खेकड़ों ने देखा कि सारस कितना उदास लग रहा है और सोच रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है. A big crab went up to him and asked, "Why do you look so sad? Why are you not taking your food?" एक बड़ा केकड़ा उसके पास गया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? आप अपना भोजन क्यों नहीं ले रहे हैं? The stork replied, "I have spent all my life by the side of his pond." सारस ने उत्तर दिया, मैंने अपना सारा जीवन इस तालाब के किनारे बिताया है. I have always been happy. मैं हमेशा खुश रहा हूँ. Now things are going to change. अब हालात बदलने वाले हैं. All the fish in the pond will soon die and I shall be left without food. तालाब की सभी मछलियाँ जल्द ही मर जाएगी और मुझे बिना भोजन के छोड़ दिया जाएगा. Why uncle? asked the crab. क्यों अंकल? खेकड़े ने पूछा. Because I heard people say that they will soon fill this pond with soil and grow crops over it. क्योंकि मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना कि वे जल्द ही इस तालाब को मिट्टी से भर देंगे और इस पर फसलें उगाएंगे. Then there will not be any fish left alive. फिर जिंदा कोई मछली नहीं बचेगी. The fish, crabs and frogs in the pond heard what the stork said. तालाब में मछली, केकड़े और मेंढक ने सारस ने जो कुछ भी कहा उसे सुना. A fish said, "Uncle, you have given us bad news." एक मछली ने कहा, अंकल आपने हमें बुरी खबर दी है. However you are wise. हालांकि आप समझदार हैं. Please tell us how we can over this danger. कृपया हमें बताएं कि हम इस खतरे को कैसे पूरा कर सकते हैं. The stork said, "I am only a bird." सारस ने कहा, मैं केवल पक्षी हूँ. Even so, I may be able to help you in a small way. फिर भी मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ. There is a bigger and deeper pond some distance away. कुछ दूर पर बड़ा और गहरा तालाब है. It cannot be filled up so easily. इसे इतनी आसानी से नहीं भरा जा सकता. If you want, I can take you all there. अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ. You are our only friend, uncle, said the fish. आप हमारे एकमात्र मित्र हो, मछली ने कहा. You can save us, please take us to that pond. आप हमें बचा सकते हैं, कृपया हमें उस तालाब तक ले जाएं. It is difficult, said the stork, but I shall do my best. यह मुश्किल है, सारस ने कहा, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूँगा. Take me first, said all the creatures. मुझे पहले ले लो,
मुझे पहले ले लो, प्राणियों ने कहा। एट दिस द स्टॉक सेड, आई कैन कैरी ओनली अ फ्यू एट अ टाइम। इस पर सारस ने कहा कि मैं एक समय पर कुछ ही ले जा सकता हूँ। बट आई शैल ट्राई टू मेक अस मैनी ट्रिप्स एज पॉसिबल। लेकिन मैं अधिक से अधिक यात्राएं करने की प्रयास करूँगा। यू मस्ट नो दैट आई एम ओल्ड नाउ एंड आई वुड नॉट नीड लिटिल रेस्ट आफ्टर एवरी ट्रिप। आपको पता होना चाहिए कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे हर यात्रा के बाद थोड़ा आराम करना होगा। सून द स्टॉक सेट आउट ऑन हिज फर्स्ट ट्रिप। जल्द ही सारस अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़ा। ही टुक अ फ्यू फिश इन हिज बीक एंड फ्लू अवे। उसने अपनी चोंच में कुछ मछलियाँ ली और उड़ गया। He did not, however, take them to another pond as he had promised, but carried them to a big rock and there he ate them up. हालांकि वह उन्हें दूसरे तालाब में नहीं ले गया था क्योंकि उसने वादा किया था, लेकिन उन्हें एक बड़ी चट्टान पर ले गया और वहाँ उन्हें खड़ा किया गया। Then he returned to the pond. फिर वह तालाब में लौट आया। He took a few more fish. उसने कुछ और मछलियाँ ली। Only to fly with them to the rock and make a meal of them. केवल उनके साथ चट्टान पर उड़ने और उनका भोजन बनाने के लिए। Having bad enough food for the time being, he rest for a while. कुछ समय के लिए पर्याप्त भोजन करने के बाद उन्होंने कुछ देर आराम किया। When he felt hungry again, he went back to the pond to pick up some more fish. जब उसे फिर से भूख लगी तो वह वापस घर चला गया। He came to the pond as often as he felt hungry. भूख लगने पर वह अक्सर तालाब पर आता था। Still left in the pond was the big crab. अभी भी तालाब में बचा था बड़ा केकड़ा। He felt he should also leave the place and save himself. उसे लगा कि उसे भी जगह छोड़नी चाहिए और खुद को बचाना चाहिए। So he said to the stork, Uncle, save me also. तो क्रैब ने कहा, सारस अंकल मुझे भी बचा लो। The stork was getting tired of eating fish and he thought he might try a crab for a change. मछली खाने से सारस थक गया था और उसने सोचा कि वह ताकतवर बदलाव के लिए केकड़े की कोशिश करे। Of course, my young friend, said the stork, I am here to help you. बेशक, मेरे युवा दोस्त ने कहा कि सारस, मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। कम आई शाल टेक यू टू द बिग पॉन्ड। आओ, तुम्हें बड़े तालाब में ले जाऊंगा। तब द क्रैब वॉज हैप्पी व्हेन द स्टॉक पिक हिम अप एंड फ्लू अवे। केकड़ा खुश था जब सारस ने उसे उठाया और उड़ गया। आफ्टर अ वाइल द क्रैब लुक डाउन। थोड़ी देर बाद केकड़ा नीचे देखा। He wanted to see the pond he was going to live in it, but he could not see any water anywhere. वह उस तालाब को देखना चाहता था जिसमें वह रहने वाला था, लेकिन उसे कोई पानी नहीं दिख रहा था। Soon the stork was flying down. जल्द ही सारस नीचे उड़ रहा था। Uncle, where is the big pond you are taking me to? अंकल, बड़ा तालाब कहाँ है? आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हा हा हा, लाफ द स्टॉक, डोंट यू सी द ह्यूज रॉक डाउन देयर? हा हा हा, सारस हंसा और बोला, क्या तुम वही विशाल चट्टान को नहीं देख रहे हो? दैट इज द प्लेस आई एम टेकिंग यू टू। वही जगह है जो मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। दैट इज द प्लेस आई टुक ऑल द फिश टू। यही वह जगह है जहाँ मैंने सभी मछलियों को भी लाया है। द क्रैब कुड नाउ सी द रॉक क्लियरली। केकड़ा अब चट्टान को साफ देख सकता था। देयर वेयर हिप्स ऑफ फिश बोन्स ऑन द रॉक। ही वॉज फ्राइटेंड। चट्टान पर मछली की हड्डियों के ढेर थे। उसको डर लगने लगा। ही न्यू द स्टॉक वुड लैंड ऑन द रॉक, किल हिम एंड ईट हिम अप एज ही हैड डन विथ ऑल द फिश। वह जानता था कि सारस चट्टान पर उतरेगा, उसे मार डालेगा और उसे खा जाएगा, जैसा उसने सभी मछलियों के साथ किया था।
द क्रैब थॉट हार्ड, केकड़े ने मुश्किल से सोचा. सडनली ही टग हिज शार्प क्लोज इन टू द स्टॉक नेक. अचानक उसने अपने तेज पंजे को सारस के गर्दन में बांध दिया. द स्टॉक स्ट्रगल, फ्लैप हिज विंग्स एंड ट्राई हिज बेस्ट टू गेट रीड ऑफ द क्रैब. सारस ने संघर्ष के अपने पंखों को फड़फड़ाया और केकड़े से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश की. द लेटर वॉज प्रेसिंग द बर्ड्स नेक विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ इट टू द पॉन्ड इन विच ही लिव. उत्तरार्ध उनकी सारी ताकत के साथ पक्षियों के गले को उस तालाब में दबा रहा था जिसमें वह रहता था. His friends in the pond were surprised to see him back. तालाब में उसके दोस्त उसे वापस देखकर आश्चर्यचकित थे. Why brother? They asked. Why have you come back? What happened to Uncle Stork? क्यों भाई? उन्होंने पूछा. तुम वापस क्यों आए हो? अंकल सारस को क्या हुआ है? Here he is, said the crab. Only his head. यह वह है. केकड़े ने कहा, केवल उसका सिर. He then told them how the stork had been cheating them and how the lie had put on and to him. फिर उसने उन्हें बताया कि सारस उन्हें कैसे धोखा दे रहा था और कैसे झूठ ने उसे खत्म कर दिया था. I hope you understand this lesson. Now students, take out your notebook and write down question answers. Answer the following questions. First question, where did the stork live? Answer, the stork lived by the side of the pond. Second question, why was the crab frightened? Answer, the crab was frightened to see the heaps of fishes' bones on the rock. Third question, why could the stork not eat the fish? Answer, the stork not eat the fishes because he was unable to catch the fishes from the pond. Fourth question, why did the stork tell the animals that the pond was filled with soil? Answer, a stork was old and weak and did not catch fishes, so he made a plan and told lies that the pond was to be filled with soil. Fifth question, what happened in the end of the story? Answer, in the end of the story, the stork died by the crab. Thank you.